मैं बौद्ध भिक्षु नरेंद्र बोधि दबुभाजबड़ का मुख्य भंते। ये जो पर्व है इसका ऐतिहासिक महत्व है। ये इतिहास में भी है। ये भगवान बुद्ध को जब उर्वेला के जंगलों में अर्थात वर्तमान का जो बोध गया है वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद भगवान बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं, उसमें धम्म चक्र प्रवर्तन किया पंचवर्गीय भिक्षुओं को। इसके बाद भगवान बुद्ध के पिता सम्राट शुद्धोधन द्वारा आग्रह किया गया कि आप सभी जगह जाते हैं और पूर्ववासी जो है लालायित हैं, आपके दर्शनाभिलाषी हैं। तो भगवान बुद्ध सम्राट शुद्धोधन के अपने पिता के आग्रह पर आज के ही दिन कपिलवस्तु पधारे। वहाँ उनके जाने की खुशियों में लोगों ने अपने घरों में बंधनवार सजाए, घरों को सुसज्जित किया और पोखर, तालाब, नदी, झील, मैदानी भागों, घरों में दीप जलाकर खुशी व्यक्त किया। तब से ये जो महापर्व है लगातार पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ये लगातार चला आया 7वीं सदी में, क्योंकि जो गोल्डन टाइम ऑफ वर्ल्ड था ईसा के 600 से ईस्वी 7वीं सदी तक था। श्रवण किसी के पास संस्कृति का सबसे उच्चतम टाइम 7वीं सदी के बाद बुद्ध के धम्म का पराभव हुआ। तब बुद्ध की संस्कृति में यानी श्रवण संस्कृति में, बुद्ध के स्थानों में, श्रवणों के स्थानों में बुद्ध की संस्कृति, ज्ञान स्थान, इन सभी का विद्रूपीकरण करके गैर श्रवण लोगों ने कब्जा कर लिया। चाहे ज्ञान हो, चाहे विधा हो, चाहे स्थान हो, इन सारी चीज़ों में कब्जा कर लिया, विद्रूपीकरण कर लिया। और अगर कब्जा नहीं कर पाए तो नालंदा जैसे, बरहुत जैसे स्थानों में इनको नेस्तनाबूद कर दिए। आज बमियान की प्रतिमा देखिए, तक्षशिला देखिए पाकिस्तान में, बोध गया को देखिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि श्रमण संस्कृति का शासक अशोका द ग्रेट 84,000 स्तूप बनवाए। आज बोध गया का मंदिर 2300 साल पहले, 2200 साल पहले उन्होंने बनवाया था, जिसको हम सब लोग 2200 साल बाद देख नहीं पा रहे हैं। तो अपने पुरखे से कितने पीछे हैं। जिसको 2200-2300 साल पहले उन्होंने बनवाया हो और आप 2200 साल बाद देख तक नहीं पा रहे हो, ये जान तक नहीं पा रहे हो कि हम श्रमण संस्कृति के लोगों के द्वारा बनवाया गया। तो ये जो पर्व है पूरी दुनिया में मनाया जाता था। कालांतर में इसका विद्रूपीकरण करके दीपदान उत्सव पर्व को दीपावली, दिवाली और कई नामों से बताया गया है। तो इसका ऐतिहासिक महत्व है। भगवान बुद्ध के जो सम्मान लोगों ने कपिलवस्तु के किया, इस कारण इसका महत्व लगातार बना। चूँकि बुद्ध का धम्म समूचे वर्ल्ड में चला गया था, तो उसका जो वास्तविक रूप था पूरा अब 7वीं सदी के बाद विद्रूपीकरण हुआ। अब इसके बाद धीरे 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 पुनः जैसे लोगों में जागरूकता आई है तो इस धर्म को समझने लगे हैं। और आज आप संख्या देखे ही हैं। इसी तरह हर स्तूपों में, हर बुद्ध विहारों में इसी तरह की संख्या। बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों का कल्याण।